मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मैं आपको जो लघुत्रात्मक प्रश्न है वो करवा रहा था। उसका मैंने आपको कौन सा प्रश्न करवा दिया था? मैंने आपको उसका प्रश्न करवा दिया था। अब मैं आपको उसका क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16। मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जो सारे क्वेश्चन है वो सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको उसका क्वेश्चन नंबर करवाता हूँ 16। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? आपको क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, आप अपनी बुक के पीछे देख लीजिए। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? एल्यूमिनियम घनीय निबिड़ संकुलन संरचना। जो हमारा एल्यूमिनियम है Al, वो क्या बनाता है? घनीय निबिड़ संकुलन संरचना बनाता है। ठीक है, घनीय। स्टेप बाय स्टेप चलिए। आपको क्वेश्चन चाहिए कोई सा भी हो, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, फिर उसकी एक एक लाइन का अर्थ मतलब समझ समझ के उसे कॉपी में ऐसे लिखते जाइए। उससे आपके क्वेश्चन में आपको जो भी पूछ रहा होगा वो आपको बिल्कुल दिखाई दे जाएगा कि भाई उसमें क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो आप उसको बिल्कुल ऐसे तरीके से कीजिए। मैं करने का ट्राई करता हूँ, मैं कोई बार बार नहीं कर रहा, मैं भी आपके सामने बुक लेके सामने सो। ठीक है, इसका है एल्यूमिनियम, ये क्या बनाता है? घनीय। ठीक है, इसका धात्विक अर्धव्यास, धात्विक अर्ध व्यास। अब इसका धात्विक अर्धव्यास क्या है? 125 पिकोमीटर। इसका जो धात्विक अर्धव्यास है वो क्या है? 125 पिकोमीटर। अब धात्विक धात्विक तो ठीक है भाई, एल्यूमिनियम धातु है, समझ में आ गया। ये अर्धव्यास क्या है? अर्धव्यास, अर्ध मतलब आधा, व्यास मतलब जो हमारा डायमीटर होता है, व्यास। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का डबल होता है। तो मतलब कि व्यास क्या हो गया? 2r। और अर्ध, अर्ध मतलब आधा, तो इसका आधा कर दो। तो मतलब कि ये एक तरह से क्या है? आपको त्रिज्या दे रखी है। मतलब कि जो आपको त्रिज्या है इसकी, ये किसकी वैल्यू है? r की वैल्यू है आपके लिए। ठीक है, अर्ध व्यास। ये आपको आया समझ में? आपको क्या दे रखा है? एल्यूमिनियम है, घनीय बनाता है, और धात्विक अर्धव्यास उसका मतलब कि जो त्रिज्या है वो क्या है? 125 पिकोमीटर। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है? अब उसको जब हम आगे हल करते हैं, 125 पिकोमीटर है। अब 125 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर बराबर 10 की घात माइनस के 12 मीटर। ये क्या होता है? 10 की घात माइनस के 12 मीटर। ठीक है, अब 1 मीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर बराबर होता है 10 की घात माइनस के 10 की घात कितना होता है? 2 सेंटीमीटर। मतलब कि 100 सेंटीमीटर ही होता है ना। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2 सेंटीमीटर ही तो होते हैं। ठीक है, तो अब जब हम पिकोमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, मैं आपको बताऊंगा ये क्यों बदला है, आपको ये सारा यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। तो जब हम पिकोमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? जब आप मीटर को 10 की घात 2 लिखेंगे ऐसे, 10 की घात माइनस के 12 गुना 10 की घात 2 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा? 10 की घात माइनस 12 से 2 गए तो 10 की घात माइनस के 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं आपको सीधा लिख के बता देता हूं। ये कितना प्राप्त हुआ? 10 की घात माइनस के 10 सेंटीमीटर। जो हमारी त्रिज्या प्राप्त हुई वो 10 की घात माइनस के 10 सेंटीमीटर। ये आपको यूनिट कन्वर्जन, इसको क्या बोलते हैं? यूनिट कन्वर्जन बोलते हैं। पूरे को जैसे हम चेंज करते हैं, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो अब ये मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया। क्यों बदल दिया मैं आपको आगे बताता हूं। ठीक है, अर्धव्यास दे रखा है। अब हमसे क्या पूछा है? 2 चीजें पूछिए। पहली चीज क्या पूछी है हमसे? कोर की लंबाई। कोर की लंबाई, कोर की लंबाई मतलब कि a। अब हमसे क्या पूछा है? कोर की लंबाई। ठीक है, अब ये क्या है? एल्यूमिनियम है, और क्या है? घनीय निबिड़ संकुलित संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। मतलब कि आप इसे किस में मान के चलिए? एक तरह से एफसीसी में मान के चलिए। ठीक है, घनीय निबिड़ संकुलन मतलब कि एफसीसी। एफसीसी बोला जाए तो घनीय निबिड़ संकुलन। मैं आपको पहले भी बता चुका, घनीय निबिड़ संकुलन मतलब होता है सीसीपी। अब सीसीपी को ही हम क्या बोलते हैं? एफसीसी बोलते हैं। ठीक है, और एफसीसी के अंदर मैं आपको कोर की लंबाई निकालना सिखा चुका हूं। ठीक है, कोर की लंबाई कैसे निकालते हैं? ए बराबर क्या होती है? ए बराबर 2√2r। ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी है? 125 गुणा 10 की घात माइनस के 10 सेंटीमीटर। 1 पिकोमीटर बराबर 10 की घात माइनस के 10 सेंटीमीटर है। तो अब मैं आपको ये बता चुका कि जो घनीय निबिड़ संकुलन होता है वही सीसीपी या एफसीसी है ना।
जो सीसीपी होता है उसे हम एफसीसी बोलते हैं, और जो सीसीपी क्या होता है, घनीय निबिड़ संकुलन। तो इसके अंदर आपकी ए की वैल्यू क्या होती है, 2√2r। ठीक है, तो अब ए बराबर क्या होता है, 2√2। अब आर की वैल्यू क्या है, 125 गुना 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2√2 की वैल्यू क्या है, 1.414 गुना 125 गुना 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। जब आप इसको हल करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 353.5 गुना 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। आप अगर चाहो तो इसको सेंटीमीटर में मत करो, आप पिकोमीटर में कर लो। ठीक है, आपको बाद में करना पड़ेगा, वही बात है। अगर मैं इसको सीधा निकालूं, 2 गुना 1.414 गुना 125 पिकोमीटर, जब आप इसको हल करोगे तो 353.5 गुना 10 की घात, ये किसमें आ जाएगा, पिकोमीटर में। आया समझ में, पिकोमीटर मतलब बराबर 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, इतना आपकी ए की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई या फिर ये आ गई, दोनों एक ही चीज है, वो तो यूनिट कन्वर्जन है। अब इसके बाद में आपको मैं बताता हूं, अब हमसे आगे क्या पूछा है, हमसे इसके आगे जो इसका दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या है, जो 1.0 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो क्वेश्चन में आपको सेंटीमीटर क्यूब दे दिया है, इसलिए मैंने इसको सेंटीमीटर में किया था। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप यहां कन्वर्ट कर लीजिए, 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था। 1.0 सेंटीमीटर क्यूब एल्यूमिनियम में बताइए कितनी एकक कोष्टिकाएं होंगी, में कितनी एकक कोष्टिकाएं होगी। ठीक है, ये हमारे से दूसरा सवाल है, दो भागों में सवाल पूछा गया है। पहला भाग मैंने आपको ए निकालना सिखा दिया, अब मैं आपको बताता हूं उसका दूसरा भाग। अब इसके अंदर क्या है, अब मैं आपको बताता हूं, आपके ये क्या लिखा हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को मैंने आपको बताया था किसकी यूनिट होती है, ये होती है जो आपकी ए क्यूब, ए गुना ए, मतलब कि मीटर गुना मीटर, तो मीटर क्यूब, या फिर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। मतलब कि ये किसकी है, आपकी आयतन की इकाई है, आयतन, मतलब कि 1.0 सेंटीमीटर क्यूब आयतन एल्यूमिनियम में कितनी एकक कोष्टिकाएं होगी। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं कि भाई आयतन कितना है, हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, तो अब हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, ए क्यूब की। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए क्यूब। के लिए क्या लिखो, इसको लिख दो 353.5 गुना 10⁻⁻10 सेंटीमीटर का क्यूब। जब आप इसको हल करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 442 गुना 10⁻⁻25 गुना 10⁻⁻25 सेंटीमीटर क्यूब। कितनी आई, 442 गुना 10⁻⁻25 सेंटीमीटर क्यूब। आया समझ में, इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। अब हम क्या करते हैं, आपके पास ए क्यूब की वैल्यू आ गई, मतलब कि जो आपकी जो एकक कोष्टिका है, आप इसको एक बार इमेजिन करके देखिए, आपकी जो टोटल एक एकक कोष्टिका है, जो ये आपकी एक एकक कोष्टिका है ऐसे, अब इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई करके ये कि पूरा 3D के अंदर क्यूब हो गया ना। एक आपके जो पास ट्यूब देखा होगा आपने, बॉक्स देख लीजिए, उसका जो कुल आयतन है वो कितना हुआ हमारे पास, 442 गुना 10⁻⁻25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया, कुल आयतन प्राप्त हुआ। अब आपको क्या पूछा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी होगी, 442 गुना 10 की घात में कितनी है, 1 है। तो बताओ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में कितनी होगी, मतलब कि ये टोटल कितनी है, 442। अब आपको क्या पूछा है, जो छोटा सा एक होगा ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, उसके अंदर कितनी एकक कोष्टिका का भाग होगा। अगर मान लो ये 10 रुपए है, 10 रुपए में कितनी चॉकलेट आ रही है, 1 आ रही है, तो 1 रुपए में कितनी, 10 रुपए में कितनी चॉकलेट आ रही है, 1 आ रही है, तो 1 रुपए में कितनी चॉकलेट आएगी, 1/10। यही करते हैं ना, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, तो इसके अंदर क्या होगा, जब आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए निकालेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी हो जाएगी, 1/442 गुना 10⁻⁻25 सेंटीमीटर क्यूब, यही होगा। तो अब उसके अंदर ये क्या होगी,
मतलब कि 442 में कितनी है, एक है, केवल एक ही एक का कोष्टिका का आयतन है ना ये, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, 1/। तो जब आप इसको हल करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, 2.26 गुना 10⁻22। अब ये सेंटीमीटर क्यूब नीचे किस में है, प्लस में है, सेंटीमीटर क्यूब है तो ऊपर आके किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर माइनस। ठीक है, तो ये आपका इसमें मान प्राप्त हुआ। वैसे तो आप देखे जाओ तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्यूब ऐसे करके हो जाता है, तो आपकी जो इसमें कितनी कोष्टिकाएं होंगी, उसकी जो संख्याएं हैं, क्योंकि ये इससे कट जाएगा, ठीक है, तो आपका जो ये वैल्यू प्राप्त होगी वो कितनी हुई, 2.26 गुना 10⁻22। मतलब कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 2.26 गुना 10⁻22 एकक कोष्टिकाएं होगी। आया समझ में आपको, जो 422 गुना 10⁻−25 सेंटीमीटर क्यूब। आप ये सोच रहे होंगे कि ये 442 है वो बड़ा है, नहीं, ये उल्टा छोटा है, 10⁻−25। अगर आप केवल 442 और अगर एक में करें तो ये वाला होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, 10⁻−25, मतलब कि जो एकक कोष्टिका है उसमें जो 442 है वो बिल्कुल छोटा है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब तो उसके लिए बहुत बड़ा हो गया, मतलब कि ये कितना हो गया, ये छोटा सा है, ये कितना हो गया, 442। ठीक है, मैंने आपको जो बताया है वो केवल 1 और 442 में क्या है, अगर आप इसको छोड़ दो तो जो पूरी एकक कोष्टिका तो वो तो 442 हो गई, और एक क्या हो गई, ये छोटी सी हो गई। ठीक है, क्योंकि 442 बड़ा होता है, लेकिन यहाँ क्या है, 10⁻−25 है, मतलब कि 1 के बटा में इतने 10⁻25 तक भाग लगेगा, तो मतलब कि वो कितना हो गया, छोटा सा हो गया। आया समझ में, ये छोटी सी हो गई और 1 सेंटीमीटर क्यूब बहुत बड़ा हो गया उसके लिए। तो जब आप इसको भाग देंगे तो 2.26 गुना 10⁻22 एकक कोष्टिका है, एकक कोष्टिका है। ठीक है, तो कितनी प्राप्त हुई, 2.26 गुना 10⁻22 एकक कोष्टिका है। हमको क्या निकालना था, धात्विक अर्धव्यास दे रखा था, आर की वैल्यू। ठीक है, जो घनीय निबिड़ संकुलन मतलब क्या होता है, सीसीपी होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एफसीसी, और एफसीसी के लिए मैं आपको निकालना सिखा चुका, a बराबर 2√2 गुना आर। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, इतनी प्राप्त हुई, 353.5 गुना 10⁻। तो अब हमको क्या पूछा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में। ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल लॉजिकली है, आपको दिमाग से सोचना है, और कुछ भी नहीं है इसमें, केवल क्यूब किया है, 1 के बटा में किया है। तो क्यूब क्यों किया है, क्योंकि हमको टोटल एकक कोष्टिका का आयतन निकालना था। तो एकक कोष्टिका कितनी होगी, 422 गुना 10⁻−25। उसमें क्या है, एक एकक कोष्टिका है, एक कोष्टिका का एक एकक कोष्टिका, मतलब कि ये जो टोटल मैं आपको और अच्छे तरीके से बताता हूं, जैसे ये पूरा है, ऐसे ऐसे बनी हुई है, अब इसमें बहुत सारी छोटी छोटी ऐसे एकक कोष्टिकाओं से मिलकर बनी होगी ऐसे। तो जो इसमें छोटी सी एक एकक कोष्टिका है उसका जो आयतन है वो कितना है, 442 गुना 10⁻−25 सेंटीमीटर क्यूब। जो ये छोटी सी है उसका इतना है। तो आपको क्या पूछा है, जो 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब तो बहुत बड़ा हो गया ना, क्योंकि ये माइनस में है, और ये 1 सेंटीमीटर क्यूब इसके लिए बहुत बड़ा हो गया। जब आप इसको हल करोगे तो इसकी वैल्यू 0.0000 ऐसे करके जाएगी। जब 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए पूछा है तो पूरी एकक कोष्टिका के लिए वैल्यू होगी, तो 1 से भाग दे देंगे, तो ठीक है, तो हमारी वैल्यू इतनी एकक कोष्टिकाएं उसमें प्राप्त होगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।